तो ये देखिए, अब एग्जाम्पल 3। एक्स, वाई तथा जेड के किन मानों के लिए अवयव ए तथा बी समान है। यहाँ ए है अवयव, 2 0 एक्स प्लस 3, वाई माइनस 4 4 6। अवयव बी है 2 0 6 -2 4 2z। अपन को x, y और z के मान ज्ञात करने, जबकि दोनों अवयव कैसे हैं, ये समान है। a और b समान अवयव हैं, तो a बराबर है b के। तो यहाँ पर a का मान 2 0 x प्लस 3 y माइनस 4 4 6 बराबर b का मान लिख दो, 2 0 6 -2 4 2z, है ना। अब जब दोनों अवयव समान हैं तो संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। देखो 2 के बराबर यहाँ 2 है, 0 है तो ये 0 है। इसका मतलब x प्लस 3 बराबर क्या होगा, 6। तो x प्लस 3 बराबर क्या होगा, 6। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 - 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। इसी प्रकार से y माइनस 4 इज इक्वल टू -2 तथा y माइनस 4 इज इक्वल टू है यहाँ पर -2। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4 - 2, तो y इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 2। इसी प्रकार से ये 4 यहाँ पर 4 है, 6 बराबर किसके होगा, 2z के, है ना। तो 2z बराबर होगा 6। तो दिस इम्प्लाइज z बराबर 6/2, तो z बराबर 3, है ना। तो इस तरह से x का मान 3, y का मान 2 और z का मान 3 प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिखो आता है x बराबर 3, y बराबर 2 और z बराबर 3 है ना। इस प्रकार से ये हो गया एग्जाम्पल 3। इसके बाद में एग्जाम्पल 4 है, इसमें भी दे रखा है यदि दो अवयव समान हैं 2x प्लस वाई 3 x माइनस 2y a माइनस b 2a प्लस b माइनस 5 बराबर है 3 3 4 4 -1 -5 ना। तो यहाँ पर x, y और a, b के मान ज्ञात करने हैं। देखिए दोनों अवयव क्या हैं, समान बराबर हैं, तो संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर किसके होगा, 3 के। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 3। ये नंबर डाल दिए अपन फर्स्ट समीकरण। इसके बाद में यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। इसके बाद में ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू होगा 4। ये नंबर सेकेंड समीकरण। a माइनस b बराबर किसके होगा, 4 के। ये थर्ड है ना। इसके बाद में यहाँ 2a
प्लस बी बराबर किसके होगा, -1 के। ये नंबर 4। 4 समीकरण की फर्स्ट और सेकंड से तो अपन को मान निकालना है x का। तो देखिए फर्स्ट को 2 से गुणा करते हैं, चाहे सेकंड को 2 से गुणा कर दो। समीकरण चलो फर्स्ट को 2 से गुणा करने पे तो ये हो जाएगी 2x का हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, है ना। इसको हमने 2 से गुणा कर दिया। समीकरण सेकंड को जो कि तो लिख दो, x माइनस 2y बराबर है 4। जब इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये प्लस का 2y, ये माइनस का 2y, तो ये हो गए 5x बराबर हो गया 10। तो x बराबर आ जाएगा 2। अब x का मान कोई सी भी समीकरण में फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई सी में भी रख दो। तो x बराबर 2 समीकरण चलो फर्स्ट में ही रख देते हैं। फर्स्ट में रखने पर तो यहाँ फर्स्ट में रख रहे हैं, तो यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो 2 और x का मान तो 2 दूनी 4 प्लस y इज इक्वल टू 3। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -1। इसी प्रकार से थर्ड और 4 को हल करेंगे तो 4 में से थर्ड को घटा दें, है ना, जोड़ दें। a माइनस b बराबर तो है 4, 2a प्लस b बराबर है -1। जब इसको जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू यहाँ पर बचेंगे 3, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 3 में 3 का भाग लगेगा तो a का मान इसमें रख दो थर्ड में, a बराबर 1 समीकरण थर्ड में रखने पर, है ना। ये समीकरण थर्ड है, यहाँ पर a का मान कितना रखेंगे 1, 1 माइनस b बराबर है 4, है ना। तो b बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा 4 इधर आ जाएगा, तो b बराबर 1 माइनस हो, तो b बराबर आ जाएगा -3। तो इस प्रकार से आता है x बराबर तो कितना आया 2, y बराबर -1, a बराबर 1 और b बराबर -3 है ना। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल 4 हो। तो ये हो गए तुम्हारे एग्जाम्पल पूरे। अब चलेगी यहाँ 3.1 अभ्यास 3.1 का पहला है, यदि अवयव A बराबर aij का क्रम 2 गुणा 4 हो तो A में अवयवों की संख्या लिखिए। तो देखिए इसका क्रम कितना है 2 गुणा 4, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या बराबर होगी 2 गुणा 4 बराबर 8। तो इसमें 8 अवयव। दूसरा है 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 का इकाई अवयव लिखना है ना। उसका क्रम कितना होना चाहिए 4 गुणा 4, 4 ही पंक्तियाँ और 4 ही स्तंभ हैं। और कैसा अवयव है, इकाई अवयव, अर्थात मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे चाहिए 1। तो यह आ जाएगा 1 0 0 0, 4 पंक्तियाँ और 4 ही स्तंभ हैं।
तो यहाँ 0 1 0 0 0 0 1 0 और ये 0 0 0 1, ये 4 क्रम का इकाई अवयव है ना। इसको I4 लिखते हैं, I4। तो ये हो गया दूसरा। तीसरे में हमें दे रखा है यदि k+4 -1 3 k-6 बराबर है a -1 3 -4, तो a का मान ज्ञात करना है इसमें हमें, है ना। इसका निकालना है, इस a का मान ज्ञात करना है। तो देखो दोनों अवयव समान है ना, तो संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो इसलिए k+4 बराबर किसके होगा, a के, है ना। इस पे नंबर डाल दिया हमने फर्स्ट। यहाँ -, है तो यहाँ -1 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, इससे तथा k-6 बराबर किसके होगा, -4, है ना। तो यहाँ से k का मान ज्ञात कर लेते हैं। k = क्या हो जाएगा, 6 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये -4, तो दिस इम्प्लाइज k = आ गया 2। अब k का मान 2 फर्स्ट में रखो, k = 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, है ना। यहाँ पर k का मान क्या रखना है पर वो 2, तो 2 + 4 बराबर है a के, तो दिस इम्प्लाइज a बराबर क्या आ जाएगा, 6, है ना। तो ये आ गया a का मान। तो ये हो गया तुम्हारे 3 सवाल, है ना। चौथा है 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम। कितना है अवयव में, 6 अवयव वाले अवयव का संभावित क्रम, है ना, संभावित क्रम ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर अवयव कितने, 6, तो इसके संभावित क्रम हो जाएंगे 1 × 6, है ना। 1 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकते हैं, है ना। 2 × 3, 2 पंक्ति 3 स्तंभ हो सकते हैं। 3 × 2, 3 पंक्ति 2 स्तंभ हो सकते हैं। और 6 × 1 अर्थात 6 पंक्ति और 1 स्तंभ हो सकता है। तो ये इसके संभावित क्रम हो गए। तो अब हमें 5वें में निकालने हैं। पांचवें में है अवयव का क्रम, अवयव का क्रम तो है यहाँ पर 2 × 2 और a बराबर है aij, है ना। ज्ञात करना है इसका क्रम कितना है, 2 × 2। और फर्स्ट करते हैं इसका फर्स्ट, aij किस प्रकार से परिभाषित है, 2i - j बटे 3i + j, इस प्रकार से परिभाषित है इसके। तो हमें 2 × 2 क्रम का एक अवयव लिखना है a, जिसमें 2 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं, a11 a12 a21 और a22, है ना। 2 × 2 क्रम का एक ये अवयव है।
2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ हैं। अब हमें A11 का मान निकालना है। A11 इसकी सहायता से जो परिभाषित कर रखा है ना AIJ, उसमें I का मान 1 रखना है और J का मान भी 1 रखना है यहाँ पर। तो 2 × 1 माइनस 1 बटे 3 × 1 प्लस 1, तो ये तो 2 एकम 2 माइनस 1 है ना, बटे 3 एकम 3 प्लस 1, तो यहाँ तो बच गया 1 बटे हो गया नीचे 4, तो ये A11 आ गया। A12 है ना, I का मान 1 रखना है, J का मान 2 रखना है इसी में। 2 × I का मान 1, J का मान 2 बटे यहाँ पर भी वही 3 × 1 प्लस 2, तो 2 एकम 2 माइनस 2 बटे 3 एकम 3 प्लस 2 है। तो ऊपर तो अंश में 0 हो गया, 5 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। A12 आ गया। अब एक निकालेंगे A21। अब यहाँ पर हमें I का मान 1 और J का मान I का मान 2 और J का मान 1 रखना है इसमें। तो 2 × I का मान है 2 और J का मान है 1 बटे यहाँ पर 3 × 2 प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 1 बटे 3 दूनी 6 प्लस 1, तो ये 4 में से 1 घटेगा तो 3 बटे यहाँ कितने हो गए 6 रे 7। एक ज्ञात करना है A22। I का मान भी 2 और J का मान भी 2 रखो यहाँ पर, तो 2 × 2 माइनस 2 बटे 3 × 2 प्लस 2, तो ये 2 दूनी 4 माइनस 2 बटे 3 दूनी 6 प्लस 2 है ना, तो बराबर 4 में से 2 घटेंगे तो 2 बचे बटे 6 और 2 8, या इसको 1 बटे 4 लिख सकते हैं। तो अवयवों के मान लिख दो यहाँ पर। तो A बराबर A11 का मान कितना आया था 1 बटे 4 है ना। A12 का मान 0, A21 का मान 3 बटे 7 और A22 का मान 1 बटे 4। इस प्रकार से हमें अवयव A ज्ञात करनी है ना, जैसे कि AIJ परिभाषित कर रखा है। इसी प्रकार इसका सेकंड है, सेकंड में भी वही AIJ बराबर है I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटे 2I है ना ये। तो इसी प्रकार से वही A11, A12, A21, A22 इन सब का मान ज्ञात करेंगे इसकी सहायता से। तो A11 I का मान 1 और J का मान 1 इसमें रखो, तो 1 प्लस 2 गुणा जब 1 रखेंगे J का मान तो 2 एकम 2 का वर्ग बटे I का मान भी 1 रखेंगे तो 2 × 1, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 बटे 2 एकम 2। फिर ज्ञात करेंगे A12 I का मान 1 रखना है, J का मान 2 रखना है इसमें। तो 1 प्लस जब J का मान यह 2 रखेंगे 2 से गुणा है 2 दूनी 4 बटे 2 × 1, 4 इसका वर्ग है, 4 अरे 5, 5 का वर्ग 25 बटे 2 एकम 2। अब हम ज्ञात करेंगे A21। यहाँ पर I का मान 2 और J का मान 1 इसमें रखना है, तो 2 प्लस जब J का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम वही 2 का वर्ग बटे 2I, तो 2I का मान है 2 है ना,
तो यहाँ 2 + 2 4, 4 का वर्ग 16 बटे नीचे 2 दूनी 4, तो ये 4 आ जाएगा। A22 I का मान भी 2 रखना है और J का मान भी 2 रखना है। कहाँ पर? यहाँ पर। तो 2 + 2 × 2, J का मान 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा का वर्ग बटे 2 × 2, 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36 बटे 4, तो यह आ जाएगा 9। तो इस प्रकार से आव्यूह A क्या आ गई? A11 का मान है 9/2, 9/2। A12 का मान है 25/2, है ना। A21 का मान है 4, A22 का मान है 9, है ना। इस प्रकार से ये आव्यूह A आ गई। ऐसे इसका थर्ड भाग है एक, इसमें AIJ किस प्रकार से परिभाषित है? 2I - 3J, 2I - 3J वही 2 × 2 क्रम का आव्यूह है ना। तो इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे वही A11 का मान, I का मान 1 और J का मान भी 1, इसमें रखो 2 × 1 - 3 × 1, तो 2 - 3 बराबर -1। A12 है ना, यहाँ पर I का मान 1 और J का मान 2, इसमें रखना है तो 2 × 1 - 3 × 2, तो ये 2 एकम 2 मान इसके 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा? मान इसके 4। फिर A21 ज्ञात करो, I का मान 2 और J का मान 1 यहाँ पर रखना है तो 2 × 2 -3 × 1, 2 दूनी 4 -3 बराबर 1। फिर A22 ज्ञात करें, यहाँ पर रखो I का मान भी 2 और J का मान भी 2, तो 2 × 2 है ना -3 × 2, तो ये तो हो गया 4 -3 दूनी 6, तो कितने बच गए? मान इसके 2। तो इस प्रकार से आव्यूह A यहाँ पर क्या आ गई? A11 का मान -1, A12 का मान -4, A21 का मान 1 और A22 का मान -2 आ गया। इस प्रकार से आव्यूह ये A आ गई। तो ये हो गया तुम्हारा 5वां सवाल। ऐसे ही छठा है, अब है छठा। एक 2 × 3 क्रम का आव्यूह, आव्यूह का क्रम है 2 × 3, 2 तो पंक्तियाँ और 3 स्तंभ है। AIJ ज्ञात करना है, A बराबर है AIJ, ये ज्ञात करना है। जहाँ AIJ किस प्रकार से परिभाषित है? 1/2 2I - 3J का मॉडुलस, इससे परिभाषित है। तो सबसे पहले हमें आव्यूह A लिखना है 2 × 3 क्रम का। A बराबर 2 तो इसमें क्या है? पंक्ति हैं, 3 स्तंभ हैं, तो A11, A12 और A13। फिर इसके बाद में दूसरी पंक्ति में A21, A22 और A23, है ना।
यह अवधि होगी 2 गुणा 3 क्रम की। अब हमें इन अवयवों के मान निकालने हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23। किससे? इससे। तो पहले A11 का ज्ञात करो। इसमें I का मान भी 1 और J का मान भी 1 रखना है। तो यहाँ पर 2 × 1 माइनस 3 × 1 का मॉडुलस, तो 1/2, 2 × 1 वही 2, 3 × 1 तो वही 3, है ना। क्या बचा यहाँ पर? 1/2 माइनस 1 का मापांक और माइनस 1 का मापांक प्लस 1 होगा, तो 1/2 गुणा 1 करेंगे तो वही 1/2 आ गया। फिर याद करते हैं A12। अब I का मान 1 रखना है और J का मान 2 रखना। कहाँ पर? यहाँ पर। 1/2 I का मान 1 रखेंगे तो 2 × 1 माइनस 3 × J का मान है 2, तो 1/2, 2 एकम 2 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा? 1/2, यहाँ मापांक में बच गए माइनस के 4, माइनस 4 का मापांक प्लस का 4 हो जाएगा, तो 1/2 गुणा 4 धनात्मक होगा तो बराबर 2। इसके बाद में अपन याद करेंगे A13। तो 1/2 I का मान 1 रखना है और J का मान 3 रखना है यहाँ पर। तो 2 × 1 माइनस 3 × 3 का मॉडुलस 1/2, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस के 9 हो जाएंगे, है ना। तो 1/2, यहाँ बचेंगे माइनस के 7 और माइनस 7 का मॉडुलस प्लस का 7, तो 7/2 हो जाएगा। अब ज्ञात करेंगे A21। इसमें I का मान तो 2 रखना है, J का मान 1 रखना है। तो 1/2, 2 × 2 माइनस 3 × 1, तो यहाँ पर 1/2, 2 गुणा 2 हो जाएगा 4 माइनस के 3, 4 माइनस 3 1 बचेगा और 1 का मापांक 1 ही होगा, तो बराबर 1/2। अब इधर ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ A22, I का मान भी 2 रखना है और J का मान भी इसमें 2 रखना है। तो 1/2, 2 × 2 माइनस 3 × 2, तो यह आ जाएगा यहाँ पर 1/2, 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6, तो ये 1/2, यहाँ बचेंगे माइनस 2, माइनस 2 का मापांक प्लस का 2 और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1।